जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक चीज़ को बहुत तेज़ी से डिस्कस किया जा रहा है। वो है पाकिस्तान का किरदार। अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएस की ये सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, हु इज़ कॉन्सिडर्ड वेरी प्रो इज़राइल। और वो इससे पहले तमाम अरब ममालिक को ये कहते थे कि तुम जाओ और ये जो इज़राइल ने ईरान पे हमला किया है, जाके आप भी ईरान पे हमला करें क्योंकि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सुनिएगा वो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और जनरल केन से क्या बात कर रहे हैं। Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft, General Kane? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations and Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। एक तो जारी बात है, दे कैन गो फॉर दैट। इसमें इस चीज़ से भी कोई हम वो नहीं कर सकते। दूसरी, समटाइम्स मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनको भी बैक फुट पे कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस है, उसको भी बैक फुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मीन्स दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। अब दूसरी बात क्या है कि पहली इसको आप देखें। दूसरी बात क्या है कि जनरल केन ने, आपने देखा होगा कि वो क्या कह रहे हैं कि इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशंस हम कुछ नहीं कह सकते। इट मींस दैट द व्हाइट हाउस डिफेंस डिपार्टमेंट दे आर ऑन दिस पोजीशन कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको हम इस एंगल से देखते हैं कि ये पाकिस्तान का रोल है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का रोल जो है वो उसको अंडरमाइन किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और अच्छा, अब अगर कोई और इनको चाहिए तो वो ले सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि जब सेनेटर लिंडसे ग्राहम मिडल ईस्ट का दौरा किया और तमाम मुल्कों के पास गए जा रहे हैं, यूएई को की जो यूएई की अप्रोच थी उसको सपोर्ट किया, सऊदी अरब के खिलाफ बात की, सऊदीज को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया। सऊदी अरब ने क्या किया कि जो अरब न्यूज़ के एडिटर थे उनके जरिए इनको पैगाम भेज दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई सरकारी बंदा लिंडसे ग्राहम साहब को जवाब नहीं देगा। So we want journalists to respond. Journalist, which is mouthpiece of obviously जारी बात है the government there. तो उन्होंने कहा कि इसका हल ये होता है कि आप जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर what you must understand and what you must see is कि भाई साहब इसको इस अंदाज से देखा जाए। तो मैं ये ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझता हूँ एंड आई डू बाय दिस थ्योरी कि ये जो कुछ हो रहा है दैट इज़ ऑन पर्पस। ये ऑन पर्पस है। असल में मकसद क्या है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट किया जाए फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है इसमें। अगर आप समझेंगे कि जी पाकिस्तान को टाइट करने की क्या वजह हो सकती है, पाकिस्तान को टफ टाइम देने की क्या वजह हो सकती है, तो पता चलेगा कोई वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज हेल्पिंग। ठीक है ना जी, पाकिस्तान तो हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान तो कोई वो नहीं कर रहा कि जिसमें आप ये कह सकें। और दूसरी बात ये भी है, लिंडसे ग्राहम साहब जो हैं, अच्छा अब हो क्या रहा है, फटाफट हमारे दोस्त भारत के अंदर जो है ना वो शुरू हो गए, ओ पाइन है वे खोजना। अब लिंडसे ग्राहम साहब की अपनी एक पोजीशन है, वो पोजीशन ये है कि जंग को एक्सपैंड किया जाए। अभी थोड़ी देर ट्रम्प साहब ने कोई पैगाम जारी कर दिया ना, तो लिंडसे ग्राहम बोलेंगे भी नहीं। लिंडसे ग्राहम बोलेंगे भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि उनको पता है, इन्होंने देखना होता है कि इजराइल क्या कह रहा है एंड व्हाइट हाउस क्या कह रहा है।
द मोमेंट इजराइल एंड व्हाइट हाउस जो कोई बात करेगा, लिंडसे ग्राहम जारी बात है प्रो इजराइल, प्रो यूएई, और अमेरिका के अंदर वो देखते हैं कि वेयर इज द पावर कहाँ पे है, और उस हिसाब से वो सारा कुछ जो है वो ऑपरेट करते हैं। अब इसको पाकिस्तान बड़े क्लियरली इन चीज़ों को समझता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान को जनाब समझ नहीं है और पाकिस्तान अंडरस्टैंड नहीं करता इन चीज़ों को। और इसमें हमारे दोस्त भारत के अंदर फटाफट उनके मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जो अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम जो कुछ चाहते थे वो फेल हो गए हैं उसमें। इजराइल और अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि हम ईरान को इस पोजीशन में लेके आए, बट दे कुडंट मेक इट। वो नहीं कर सके ना, ठीक है। सो इफ दे कुडंट मेक इट, सो व्हाट्स द पॉइंट राइट नाउ? इस वक्त क्या पॉइंट है, ठीक है जी। और मैं तो इस चीज़ को सारा जब मैंने स्टडी किया है तो मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये नज़र आ रही है कि ये जो डैन केन साहब हैं, ये जो सेनेट के अंदर वो सब कमेटी में ये जो पेश हुए हैं, वो उनको इस चीज़ की समझ आया कि सेनेटर ग्राहम की क्या इंक्लिनेशन है। और अगर वो अब देखें ना, पाकिस्तान क्यों उनकी एयरक्राफ्ट रखेगा, मिलिट्री एयरक्राफ्ट? ये वही एयरक्राफ्ट होंगे जो जैसे पहले बताया कि जो एयरक्राफ्ट जिस तरह अमेरिकन की लॉजिस्टिकल टीम्स अभी बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर होंगी, या उनके कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है जी। और वो अब ये कह रहे हैं समवन एल्स टू मीडिएट। क्या वो कतर का नाम ले रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं आई डू अंडरस्टैंड दैट द कतरी लीडरशिप जो अमेरिका के अंदर थी ना, वो आए हुए थे, दे वर हेयर फॉर सम पर्पस, यू नो। अमेरिका के अंदर वो अगर गए हैं तो वो किसी पर्पस के लिए थे ना, एवं तो नहीं उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हाँ जी। सो मैं तो इस चीज़ को ये बड़े क्लियरली समझता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस एंटायर गेम। लेकिन लिंडसे ग्राहम साहब जो हैं, उनको तो इस चीज़ की समझ होनी चाहिए थी, बड़े अच्छे से समझ होनी चाहिए थी, और समझ होगी कि व्हाट इज़ कुकिंग, वो क्या जो है वो चल क्या रहा है और इसके बनना क्या है। और अगर आप थोड़ा सा इसको दूसरे फ्रेमवर्क में देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि देखें, पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे ये टॉक्स करवा रहा है, और 50 दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट कह चुके हैं टेरिफिक, वंडरफुल लीडर, कमाल के लोग हैं। और आज फॉर एग्जांपल अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान नहीं है ना, करे जो है रोल प्ले करे, तो दैट्स फाइन। हु आर वी? हम कौन होते हैं अगर अमेरिका का और वो उनका मसला है भाई। हमें वो कह दें कि जी आप अपना रोल प्ले ना करें तो हम नहीं करेंगे, बात खत्म। वो कोई और घर ढूंढ लें इसमें तो। लेकिन वो जो घर ढूंढेंगे उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी भी तो पोजीशन होनी चाहिए। ईरान भी तो उसको उतना ही इतबार करे। क्या ईरान अब पीछे हटेगा? 50 दफा ये बात हो चुकी है, 50 दफा ये बात हो चुकी है कि जनाब ये बात 50 दफा हो चुकी है। इस चीज को भी ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है, कि ये सारे का सारा जो सिलसिला है ना, वो हम वी डू ट्रस्ट पाकिस्तान। सो लिंडसे ग्राहम साहब की फ्रैंकली स्पीकिंग जो पोजीशन है सारी की सारी, आई डोंट फील कि वो ही कैन मेक इट। वो इस चीज़ को वो नहीं उस पैमाने पर लेके जा सकते या उस तरह। आई डोंट सी इट, ठीक है जी। और मैं तो बड़े क्लियरली कहूँगा, ठीक है, कि इफ़ ही रियली वांट्स दिस कि पाकिस्तान से चीज़ें पीछे हटें, तो अमेरिका के अंदर चीज़ें उनको चेंज करनी पड़ेंगी ना, ठीक है। पाकिस्तान के नहीं तो अंदर तो नहीं करनी पड़ेंगी, उनको तो अमेरिका के अंदर ये सारा कुछ नैरेटिव बदलना पड़ेगा। अब वो कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं, क्या करते हैं, वी डोंट नो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो पाकिस्तान ने ग्लोबल लाइमलाइट लेनी थी ले ली है। ये इस चीज़ का भी दोस्तों को पता होना चाहिए, हमारे दोस्तों, जो लेनी थी लाइमलाइट वो ले ली है। पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि जी आप ये समझें कि जनाब हम कोई वो बड़ा वो कर रहे हैं। इट इज़ अप टू देम, इफ़ दे रियली वांट कि पाकिस्तान रोल प्ले करे, वी विल प्ले। इफ़ दे डोंट वांट,
नो प्रॉब्लम, बिस्मिल्लाह, आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन ये होता है, ये पहले दिन से लोगों को प्रॉब्लम थी पाकिस्तान की। तो लिंडसे ग्राहम का जो मौक़िफ़ है, वो उनकी हमें बड़े अच्छी से समझ है। एंड वो लिंडसे ग्राहम इज़ अमंग दोज़ कांग्रेसमैन हैं, जिनकी आपको पता है सेनेटर हैं, जिनकी इंक्लिनेशन बड़े अच्छे से हमें पता है। तो ऐसी बात नहीं है।